हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और जानेंगे किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। इसका कोड है SOC 201। तो चलिए जानते हैं कौन सा प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उद्विकासीय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसका समानता से विशिष्टता की ओर जाने वाले क्रमिक परिवर्तन, पहला का सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषता है। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में वृद्धि, दूसरा का बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है। तो इसका प्लेटो संस्कृति विलंबना यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचारकों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा रेखीय सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। तो क्रोध, स्पेंसर एवं मार्क्स का, चौथा का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था को प्राय वैश्वीकरण के प्रमुख संवाहक के रूप में देखा जाता है। इसका पांचवा का डी ऑप्शन सही होगा सभी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसे कहा जाता है, उसको प्रगति कहा जाता है। छठवां का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल मॉर्गन द्वारा उद्विकास के स्तरों में किस स्तर का उल्लेख नहीं है। तो इस प्राचीन स्तर का उल्लेख नहीं है। प्राचीन परिवर्तन जो मुख्यतः आर्थिक वृद्धि से ही संबंधित है वह है विकास। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट के लेखक कौन है। स्पेंगलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकीय कारक नहीं है। आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है। तो सोरोकिन ने प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। तो यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन, उपयुक्त सभी में परिवर्तन। 12 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेखीय सिद्धांतकार नहीं है। तो पी सोरोकिन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज में सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। तो नगरीय समाज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व लौकिकरण की प्रमुख विशेषता है। तो आधुनिकता, बुद्धिवाद, ये दोनों है। थर्स्टीन बेबलर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का निर्धारक है। तो उत्पादन की प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारस्परिक समाजों पर वैश्वीकरण का संभावित प्रभाव क्या है। तो बढ़ता आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आगमन ने। मैके मैरियट के अनुसार स्वदेशी सभ्यता की महान परंपरा की प्राथमिक विशेषता क्या है। यह छोटी परंपरा से तत्वों को सार्वभौमिक बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों अवधारणाओं की सीमा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा। वे मुख्य रूप से सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करते हुए संरचनात्मक दृष्टि से नहीं। यह 21 का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विकास के संदर्भ में व्यक्तियों और समाज के बीच क्या संबंध है। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति और समाज परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 22 का सी ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृतिकरण मुख्य रूप से संदर्भित करता है निचली जातियों द्वारा उच्च जाति की प्रथाओं को अपनाने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। M.N. श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पश्चिमीकरण की अवधारणा के तहत सम्मिलित नहीं है? संस्थागत परिवर्तन। भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित से जुड़ी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण कभी कभी संस्कृतिकरण को भी तेज कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमीकरण की किस आलोचना से पता चलता है कि यह गैर पश्चिमी प्रभावों के लिए जिम्मेदार नहीं है? M.M. श्रीनिवास की आत्म आलोचना। किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की है? M.M. श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण किस प्रकार जाति व्यवस्था को चुनौती देते हुए इसे विरोधाभासी रूप में सुदृढ़ कर सका है? ऊंची जातियों की सांस्कृतिक प्रथाओं को वांछनीय और श्रेष्ठ मानकर। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य डी संस्कृतिकरण की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? ब्राह्मण मांस और मदिरा का सेवन करने लगे हैं। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण सरल ऊर्ध्वगामी गतिशीलता से किस प्रकार भिन्न है? यह संरचनात्मक स्थिति को बदलने के बजाय संस्कृति प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में किस समूह की आय में उतार चढ़ाव होता है और धन अर्जित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करता है? सेपेक्यूरेटर्स। निम्नलिखित में से कौन सोरोकिन की आदर्श संस्कृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? संवेदनशील और वैचारिक संस्कृतियों का एक संतुलित संयोजन। किस सिद्धांतकार ने सभ्यताओं के विकास में चुनौती और प्रत्युत्तर की भूमिका पर जोर दिया है? ओनवाल्ड टॉविन ने। विल्फ्रेडो प्लेटो के अभिजात वर्ग के संचलन सिद्धांत के अनुसार किस समूह की विशेषता चालाकी और कूटनीति है? सेपेक्युलेटर्स। कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन का निर्माण करते हैं? पर्यावरणीय बदलाव, तकनीकी नवाचार, ये दोनों। समाज में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से उत्पन्न होता है? सामाजिक आंदोलन से। सामाजिक प्रगति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक क्या है? सामाजिक संरचनाओं का ऐतिहासिक संदर्भ। विकास और प्रगति के बीच संबंधों के बारे में आधुनिक समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया एक प्रमुख तर्क है। विकास एक वैज्ञानिक अवधारणा है जबकि प्रगति एक नैतिक अवधारणा है जो जरूरी नहीं कि विकास के साथ सहसंबंधी हो। हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार सामाजिक विकास के 3 चरण कौन कौन से हैं? एकीकरण, भेदभाव और दृढ़ संकल्प। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तनों का जनसंरचनात्मक कारक है? उत्प्रवास और अप्रवास। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखा है? योगेंद्र सिंह ने। किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन की विशेषता लोगों के विश्वासों, मूल्यों और मापदंडों में बदलाव है? संस्कृति परिवर्तन। कौन सा कारक एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार को संदर्भित करता है? संस्कृतिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? औद्योगिक क्रांति। तकनीकी प्रगति के कारण अक्सर समाज में अचानक और व्यापक परिवर्तन को किस रूप में जाना जाता है? क्रांति। सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकट हो सकता है? प्रतिवर्ती और अप्रतिवर्ती परिवर्तन दोनों में। सामाजिक संरचना में बदलाव जिसमें अक्सर सामाजिक भूमिकाओं और रिश्तों में बदलाव शामिल होता है, इसका एक उदाहरण है
संरचनात्मक परिवर्तन। मैक्स वेबर की एक पुस्तक द प्रोटेट एथिकल्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसके संबंधों की पड़ताल करता है? धर्म और सामाजिक परिवर्तन का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? सामाजिक परिवर्तन समाज में किसी भी परिवर्तन को संदर्भित करता है, जबकि सामाजिक प्रगति का तात्पर्य मूल्य निर्णयों के आधार पर सुधार की दिशा में एक आंदोलन से